नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान और जानवर दोनों ही इस धरती पर रहते हैं, दोनों ही खाते हैं, सोते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं। फिर भी क्यों हमारा जीवन जानवरों के जीवन से इतना अलग और श्रेष्ठ माना जाता है? एक जानवर भी सुबह उठता है, भोजन की तलाश करता है, अपने परिवार को सुरक्षित रखता है और रात में सो जाता है। हम इंसान भी यही सब करते हैं। तो फिर वो कौन सी एक चीज है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है, जो हमें इस जीवन का सही मूल्य समझाती है? आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि कैसे भगवद गीता हमें इस जीवन की असलियत और उद्देश्य को समझने में मदद करती है। इंसान और जानवर दोनों का जीवन चक्र एक जैसा लगता है। भूख लगने पर खाना, थकान होने पर सोना और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना। लेकिन यहीं पर एक बड़ा फर्क आता है। जानवर ये सब केवल अपनी सहज प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट के कारण करते हैं। उनका जीवन एक चक्र की तरह चलता है। जन्म, भोजन, प्रजनन और मृत्यु। उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। वे भविष्य के बारे में नहीं सोचते, न ही अपने कर्मों के परिणामों के बारे में चिंतन करते हैं। उनका जीवन केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक सीमित है। लेकिन हम इंसान, हमें भगवान ने एक विशेष क्षमता दी है, बुद्धि, विवेक और चेतना। हम सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए नहीं बने हैं। हमारे पास सोचने, समझने और चुनाव करने की शक्ति है। हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, अपने कर्मों के परिणामों को समझ सकते हैं और सही गलत में भेद कर सकते हैं। यह चेतना ही हमें जानवरों से अलग करती है। यही चेतना हमें इस जीवन के गहरे अर्थों को समझने का अवसर देती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण यही बात अर्जुन को समझाते हैं। वे कहते हैं कि यह मानव शरीर, यह जीवन एक बहुत बड़ा अवसर है। यह सिर्फ भौतिक सुखों के लिए नहीं है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 14वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। इसका अर्थ है कि हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और उनके विषयों का स्पर्श ही सुख दुख, ठंड गर्मी को देता है, जो आते जाते रहते हैं और अनित्य होते हैं। उन्हें सहन करना सीखो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हम केवल अपनी इंद्रियों के गुलाम बनकर न रहें, बल्कि अपने जीवन को एक उच्च लक्ष्य की ओर मोड़ें। हमारा जीवन सिर्फ भौतिक आवश्यकताओं तक सीमित नहीं है। हमारे पास आध्यात्मिक उन्नति का अवसर है, आत्मज्ञान प्राप्त करने का अवसर है। एक जानवर अपने जीवन का उद्देश्य नहीं खोजता, लेकिन हम खोज सकते हैं। हमारे पास स्वयं को जानने, अपनी क्षमताओं को पहचानने और इस संसार में एक सार्थक योगदान देने का मौका है। यह जीवन हमें सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भूख मिटाने के लिए मिला है। यह जीवन हमें सिर्फ खुद की खुशी के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को खुशी देने के लिए मिला है। भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग के 62वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। जिसका अर्थ है कि हे भारत, तू सब प्रकार से उसी परमात्मा की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत धाम को प्राप्त करेगा। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि परमात्मा से जुड़ना है। यह वह लक्ष्य है जो केवल मानव जीवन में ही संभव है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप खाएं, सोएं या अपनी दैनिक गतिविधियां करें, तो एक क्षण रुककर सोचें, क्या आप सिर्फ एक जानवर की तरह जीवन जी रहे हैं या एक इंसान की तरह? आपके पास चेतना है, विवेक है और जीवन को एक उच्च उद्देश्य देने की क्षमता है। अपने जीवन को सिर्फ खाने पीने और सोने तक सीमित न रखें। अपने भीतर की चेतना को जगाएं, अपने उद्देश्य को खोजें और हर पल को सार्थक बनाएं। यह जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे व्यर्थ न जाने दें। उठो, जागो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो, क्योंकि यही वो चीज है जो हमें जानवरों से अलग और श्रेष्ठ बनाती है।